देखिए, ये धरना प्रदर्शन जो आज हम कर रहे हैं विधानसभा के बाहर चौड़ा मैदान में, ये शिमला पर्यटन बचाओ संघर्ष समिति नाम से हमने जो एक मंच बनाया है उसकी ओर से कर रहे हैं। और मूल मकसद आपको मालूम है, पिछले दिनों जो सरकार ने निर्णय लिया है हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम HPTDC के कार्यालय को शिमला से धर्मशाला शिफ्ट करने के, उसके खिलाफ हम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पिछले 200 वर्षों से हिमाचल के अंदर जो जिक्र है टूरिज़्म का वो शिमला के कारण है। शिमला विश्व मानचित्र पर एक पर्यटन नगरी के रूप में उभरा और ये स्टेट हेडक्वार्टर भी है, सरकार भी यहाँ बैठती है, कार्यालय भी सारे यहाँ हैं। तो शिमला के अंदर जो पर्यटन कारोबार से जुड़े हुए, चाहे होटल मालिक हैं, हॉस्टल संचालक हैं, होम स्टे वाले हैं, B&B वाले हैं, होटल मजदूर हैं, टूर एंड ट्रैवल वाले हैं, ट्रैवल डेस्क हैं, टूरिस्ट गाइड हैं, टैक्सी ऑपरेटर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, होटलों को जो सब्जियां उपलब्ध करवाने वाले इर्द गिर्द के किसान हैं, या पर्यटन का जब सीज़न चलता है तो उससे लाभान्वित होने वाले चाहे राम बाज़ार, लोअर बाज़ार या माल रोड के जो कारोबारी हैं, इन सब पर विपरीत प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि रोज़मर्रा के काम जो HPTDC से पड़ते हैं उन कामों को करवाने के लिए ही, छोटे छोटे कामों को करवाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा, कई सौ किलोमीटर दूर, और उससे ना केवल समय की बर्बादी होगी, आर्थिक संसाधनों का विनाश होगा। दूसरी ओर HPTDC के जो कर्मचारी हैं वो भी इससे परेशान होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो पहले कार्यालय, मुख्य कार्यालय जब यहाँ था तो वो EPF के दायरे में जब आते हैं तो EPF के कार्यालय में अगर उनको कोई काम पड़ जाता था तो दफ्तर से कोई फॉर्मेलिटी करानी होती थी, औपचारिकता, तो उसको करवा के जो है दूसरे दफ्तर में चले जाते थे, और अगर वहाँ से कोई ऑब्जेक्शन लग जाए तो वापस इधर ही आ जाते थे 5-7 किलोमीटर के दायरे में, और उस काम को एक दिन में करवा लेते थे। अब उस काम को करवाने के लिए कभी जो है धर्मशाला के चक्कर, कभी शिमला के चक्कर, और कई दिनों की बर्बादी, उनके पैसे का भी नाश, और उनके जो छुट्टियाँ उनकी भी बर्बादी। एक ये भी है। तीसरी बात ये भी है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है HPTDC का, उसमें ज़्यादातर अधिकारी कहाँ बैठते हैं? सेक्रेटरीट के अंदर जो नेचुरली चीफ सेक्रेटरी हैं या सेक्रेटरी फिनांस हैं या पर्यटन सचिव हैं या दूसरे अधिकारी हैं। तो जब कार्यालय वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, जो बैठकें भी होंगी, तो उसके लिए भी पूरे के पूरे अमले को जो है वहाँ जाना पड़ेगा, तो लाखों रुपए की वो भी बर्बादी होगी। तो ये पूरी तरह से अव्यवहारिक है, प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी और दूसरे दृष्टिकोण से भी। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। और हम जो आज, क्योंकि विधानसभा चल रही है, तो उनसे इस प्रदर्शन के माध्यम से हम यही अपील कर रहे हैं पक्ष और विपक्ष के विधायकों से कि वो इस मुद्दे पर जो चर्चा करें विधानसभा के अंदर। ये पूरी तरह से गलत निर्णय है और सरकार जो आगे आए, मुख्यमंत्री आगे आएँ, उप मुख्यमंत्री और जो HPTDC के चेयरमैन हैं वो आगे आएँ और इस निर्णय को निरस्त करें। असल बात क्या होनी चाहिए थी? कार्यालयों को शिफ्ट करने से नहीं चलेगा शिमला से धर्मशाला, कुछ उससे नहीं पर्यटन का विकास होगा। पर्यटन का विकास तो तब होगा जब पर्यटन के लिए अच्छी नीति होगी हिमाचल में। उसके लिए क्या होगा? आपको नई नई संभावनाएं तलाशनी पड़ेंगी। हिमाचल प्रदेश के जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें 7-8% से ज़्यादा योगदान है टूरिज़्म का हिमाचल में। तो दफ्तर को शिफ्ट करने से टूरिज़्म बढ़ जाएगा क्या? उसके लिए यहाँ हिमाचल के अंदर, इवन कि शिमला के अंदर आप जाओ, आप कुफरी से आगे नहीं बढ़ पाते हो, आप उससे ऊपर जाओ, नारकंडा की ओर जाओ, आप रामपुर की ओर बढ़ो, आप रोडू की ओर जाओ, आप चांशल जाओ, आप जो है चंद्रनान की तरफ देखो, आप दूसरे इलाकों में देखो, दसियों तरह की संभावना है। इसी तरीके की पूरे हिमाचल के अंदर भी देखो, आप कुल्लू मनाली में देखो, कांगड़ा में देखो, मंडी में देखो, पूरे तमाम के तमाम ज़िले जो हिमाचल प्रदेश के हैं, जितने भी ज़िले हैं, वहाँ पर्यटन की संभावनाएं तलाशो। वहाँ जो है ज़्यादा उसके लिए बजट का प्रबंध करो, इसके फैलाव के लिए, और नई नई जो है एक इनोवेटिव चीज़ें निकालो। आप एक भी चीज़ जो है नहीं शिमला के इर्द गिर्द बना पाए, या धर्मशाला में या कुल्लू मनाली में जो कुछ हो रहा है वो अपने अपने स्तर पर जो लोग प्रयास कर रहे हैं, तो उस दिशा में प्रयास होना चाहिए था। वो तो किया नहीं, बस शिफ्टिंग ऑफ ऑफिसेज चल रहा है। इसमें पूरी राजनीति भी चल रही है और इसमें पूरा जो है सिर्फ अपने मन को सेटिस्फाई करने का भी एक क्रम चल रहा है। तो इसके खिलाफ ये धरना प्रदर्शन आज हमने यहाँ विधानसभा के बाहर किया है।